क्या अब कश्मीर की महिला अगली प्रधानमंत्री बनेंगी? आखिरकार शबाना कौन है? क्या मौजूदा सरकार गिरने वाली है? और एप्स्टीन फाइल्स के चलते किसकी कुर्सी खतरे में है? सब कुछ आपको 5 पॉइंट्स में समझना है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि कश्मीर की मुस्लिम महिला क्या अब अगली प्रधानमंत्री यानी कि पीएम बनने वाली है। दूसरा है, कौन है 45 साल की शबाना महमूद। तीसरा है, क्या गिरेगी यूके सरकार, और अगर सरकार गिरती है तो कितनी संख्या जरूरी है। चौथा है, मौजूदा पीएम की कुर्सी खतरे में क्यों है। और पांचवा है कि एप्स्टीन फाइल्स में नए खुलासों से कैसे पूरी दुनिया हिल गई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि नए पीएम पद की होड़ में अब एक मुस्लिम महिला है। ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं शबाना महमूद, जो कि 2025 में ब्रिटेन की गृह मंत्री बनती है और अब कहा जा रहा है कि वो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है। कश्मीरी मूल की हैं शबाना महमूद। पीओके के मीरपुर से यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मीरपुर से उनके माता पिता का ताल्लुक है। माँ का नाम है जुबैदा और पिता का नाम है महमूद अहमद। और देखिए, जैसे ही उनके जो माता पिता है वो वहां से पीओके से फिर बाद में इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। बर्मिंघम में पाकिस्तानी माता पिता के यहाँ जन्मी है शबाना। ब्रिटेन की गृह मंत्री बनने वाली पहली मुस्लिम महिला है और अब कहा जा रहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाती हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की, तो वो यूके की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री होंगी, मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री होंगी। लंदन का मेयर देखिए अब आप सादिक खान है। कैसे आप देखिए कि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी है। तो अब जो ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ है ना, वो जब भी ऐसा कुछ बड़ा होता है तो इस मोमेंट को बहुत चेरिश करती है। इनफैक्ट आपको याद होगा भारत में भी इस पर राजनीति हो चुकी है। जैसे ही जोहरान ममदानी जीतते हैं, जैसे ही लंदन के पता चलता है कि भाई मेयर सादिक खान है, तो यहाँ पर भी फिर भारत में भी मुद्दा उठता है कि ओवैसी की पार्टी मुद्दा उठाती है कि अब हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर या सीएम बनेंगी भारत में भी। और ऐसा बीएमसी चुनावों में भी एक तरीके से नैरेटिव फैला। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अब आप ये तस्वीरें देखिए, ये हैं शबाना महमूद, पेशे से वकील हैं। ये हैं कीर स्टारमर, जो कि यूके के अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं। और पहले कौन थे आपको पता है, भारतीय मूल के ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। फिर कीर स्टारमर आते हैं और अब कहा जा रहा है कि भाई ये जो कश्मीरी मूल की मुस्लिम महिला हैं शबाना, वो बन सकती हैं। और ये पूरा विवाद क्यों हो रहा है? एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में। एप्स्टीन फाइल्स में ऐसा खुलासा हुआ है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, उनकी कुर्सी जो है हिल गई है। क्या हुआ है वो आगे बताऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सा शबाना महमूद के बारे में और जानिए। शबाना महमूद 45 साल की हैं, ब्रिटिश राजनेता और वकील हैं। जन्म हुआ 17 सितंबर 1980 इंग्लैंड में। होम मिनिस्टर हैं अभी यूके में। ऑक्सफोर्ड के लिंकन कॉलेज से लॉ की डिग्री प्राप्त की है। 2010 में पहली बार सांसद बनने का मौका मिला और 2010 ही वो साल था जब इनके साथ और 2 मुस्लिम महिलाएं सांसद बनी थी। उनका नाम है रोशनारा अली और यास्मीन कुरैशी। अब कीर स्टारमर की ये करीबी सहयोगी मानी जाती है, क्योंकि कीर स्टारमर और शबाना महमूद एक ही पार्टी के हैं, लेबर पार्टी। अब जो लेबर पार्टी का एक तबका है वो चाहता है कि कीर स्टारमर इस्तीफा दे दे और लेबर पार्टी से ही हम शबाना महमूद को प्राइम मिनिस्टर बना दे। 45 साल की शबाना महमूद पहले न्याय मंत्री थी, लॉर्ड चांसलर भी रह चुकी है और लेबर पार्टी की हैं। अब वो महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर आवाज़ उठाती है। और अभी हाल ही में क्या हुआ था कि शबाना महमूद हमेशा से इजराइल का विरोध करती रही हैं। और आपको पता है कि गाज़ा में जो मुसलमानों के साथ हुआ, जो फिलिस्तीनियों के साथ हुआ, तो उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो लेबर पार्टी मानती है कि अगर शबाना को नेतृत्व दिया जाता है तो वो जो मुस्लिम वोट बैंक है ना, वो कहीं ना कहीं लेबर पार्टी के साथ आ जाएगा। और जबकि ये तब की बात है, शबाना महमूद ने तो इजराइल का विरोध किया, लेकिन लेबर पार्टी ने इजरायली हमलों का पक्ष लिया था। तो इसलिए इनको एक स्ट्रॉन्ग नेता के तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यूके की सरकार जो मौजूदा है वो गिर सकती है और कीर स्टारमर की कुर्सी छीन सकती है। तो लेबर पार्टी की सरकार है अभी यूनाइटेड किंगडम में। उन लोगों के नियमों के अनुसार कोई भी कीर स्टारमर के खिलाफ चुनौती देना चाहता है, अगर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर उनको चुनौती देनी है, तो उन्हीं की पार्टी लेबर पार्टी के संसदीय सदस्यों में से कम 20% का समर्थन होना चाहिए। अब अभी हम देखते हैं, देखिए वैसे ही नियम 2021 में पार्टी कॉन्फ्रेंस में बदलाव में लागू हुआ था और अभी हम देखते हैं
कि ये 20% कर दी गई है सीमा। पहले ये 10% थी और इन लोगों ने बदलाव इसलिए किया कि भाई कोई भी जल्दी से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को चुनौती ना दे सके। खैर, अब 20% के हिसाब से लेबर पार्टी के कुल सांसदों की संख्या अभी लगभग है 404 से 405। तो अगर शबाना महमूद को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनको कम से कम भी 81 लेबर सांसदों का लिखित समर्थन चाहिए होगा, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। हालांकि देखिए और भी हैं रेस में, सिर्फ शबाना महमूद नहीं है। हाँ, वो टॉप कंटेंडर है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री वेस्ट स्ट्रिटिंग, पूर्व उप प्रधानमंत्री अंगेला रेनर, ये भी दोनों रेस में हैं। फिर देखिए एप्स्टीन फाइल्स के कारण ब्रिटेन ने 10 दिन में 3 इस्तीफे देख लिए हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि 10 दिन में 3 इस्तीफे हो गए तो कीर स्टारमर की कुर्सी अब कितने दिन टिकेगी। मैं वो 3 इस्तीफे बता देती हूँ। अमेरिकी राजदूत पीटर मेंडलसन, जिनका नाम एप्स्टीन से जुड़ा और जिनकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, उन्होंने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सविनी, इन्होंने इस्तीफा दिया। स्टारमर के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर टिम एलन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि भाई कितना और कीर स्टारमर की कुर्सी बची और क्या शबाना महमूद पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बन जाएगी। हालांकि देखिए ब्रिटेन में अब तक 3 महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। सबसे पहली थी मार्गरेट थैचर, यूके की पहली महिला पीएम। 1979 से 1990 तक उनका कार्यकाल रहा, 11 साल वो रही, कंजर्वेटिव पार्टी की थी। दूसरी हैं थेरेसा मे, दूसरी प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, 2016 से 2019 तक 3 सालों तक राज किया कंजर्वेटिव पार्टी। फिर तीसरी हैं लीज ट्रस, 2022 में सितंबर से अक्टूबर यानी कि सिर्फ 45 दिन तक वो अपना कार्यकाल निभा पाई। सबसे कम कार्यकाल है ये भी कंजर्वेटिव पार्टी की थी। लेकिन सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि मौजूदा पीएम की कुर्सी खतरे में क्यों है। तो इसका एक ही कारण है एप्स्टीन फाइल्स। इसमें जो खुलासे हुए हैं उनसे लिटरली सिर्फ यूके की सरकार नहीं, देश और विदेश में जितनी भी सरकारें हैं वो हिल गई हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। एप्स्टीन फाइल्स के कारण कीर स्टारमर की कुर्सी खतरे में है। उनकी अपनी लेबर पार्टी में एक धड़े ने इस्तीफे की मांग कर दी है कि भाई कीर स्टारमर ने गलत फैसला लिया, और वो गलत फैसला क्या लिया मैं आपको बताती हूँ। कीर स्टारमर पर यह आरोप है कि देखिए, और स्टारमर के सबसे भरोसेमंद सहयोगी का इस्तीफा भी हो गया है, और उन्हीं भरोसेमंद सहयोगी पर यह आरोप है कि भाई उनको पता था कि एप्स्टीन फाइल से किसी का कनेक्शन है, तो उन्होंने उसको क्यों आगे बढ़ा दिया मैं आपको बताती हूँ। तो किसने इस्तीफा दिया है? डाउनिंग स्ट्रीट के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सविनी, जो कि लिटरली स्टारमर का दिमाग कहे जाते हैं। स्टारमर को सत्ता में बिठाने वाले मैक्सविनी हैं, सत्ता तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और अब उन पर आरोप ये लगा कि एप्स्टीन का समर्थन करने वाले पीटर मेंडलसन को आपने आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत बनाकर भेज दिया। वही पीटर जो कि एप्स्टीन के साथ उसके लिंक सामने आए, आपने उन्हीं पीटर को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत बनाकर भेज दिया। और लिटरली जो ये प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के सहयोगी हैं मैक्सविनी, उन्होंने ये बात मानी, हाँ भाई ये नियुक्ति करना हमारी गलती थी, हम मानते हैं। और देखिए इससे पहले स्टारमर भी कह चुके हैं कि मेंडलसन ने हमको झूठ बताया था। जब हमने एप्स्टीन के लिंक के बारे में पूछा था तो उन्होंने हमको झूठ बताया था। मेंडलसन एप्स्टीन के रिश्ते गहरे और अंधेरे थे। आरोप लगता है कि कैसे मेंडलसन ने एप्स्टीन के साथ संपर्क रखा, जबकि 2008 में एप्स्टीन को, जो कि एक सेक्स ऑफेंडर है, उसको सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी मेंडलसन ने उससे रिश्ते बनाए रखे। इनफैक्ट कीर स्टारमर जो कि यूके के प्रधानमंत्री, उन्होंने पीड़ितों से माफ़ी मांगी है कि हमें इस नियुक्ति पर अफसोस है, हम जो है नहीं ठीक आकलन कर पाए। इनफैक्ट मेंडलसन पर यह भी आरोप है कि $75,000 से ज़्यादा पैसे का ट्रांसफ़र किया। 2009 में सरकारी जानकारी लीक की, एप्स्टीन को लीक की, और उनका बहुत एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया है। तो अब सब सोच रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर गलती हुई है तो स्टारमर कितने दिन तक टिक पाएंगे। अब स्टारमर के समर्थक ये बोल रहे हैं कि 18 महीने में पीएम को हटाना गलती होगी, यूके की किरकिरी होगी, पूरी दुनिया में देश और पार्टी दोनों में भारी अस्थिरता आ जाएगी कि 18 महीने पहले प्रचंड जीत से कीर स्टारमर की पार्टी यानी कि लेबर पार्टी जीती है, और 18 महीनों में हम जो प्रधानमंत्री बदल दे रहे हैं। आर्थिक और राजनीतिक अराजकता भी आ सकती है ब्रिटेन में, तो इसलिए ऐसा मत करो। खैर, अब आप देखिए, यह है शबाना महमूद, यह है कीर स्टारमर, और यह है कीर स्टारमर के सहयोगी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये है मैक्सविनी, यानी जो कि पीएम का दिमाग कहे जाते हैं, और ये हैं पीटर, जिनके
सामने जो है ना, जिनके आरोप सामने आए कि एप्स्टीन से जुड़े हुए थे, उनका नाम है पीटर मेंडलसन। खैर, अब देखिए एप्स्टीन फाइल्स में नए खुलासे क्या हुए हैं। सिर्फ यूके की सरकार खतरे में नहीं है, 10 देशों में 15 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा है क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है। 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों पर अभी इस वक्त जांच चल रही है। नेता, राजदूत, अरबपति और शाही परिवारों के नाम है। मेल, फ्लाइट लॉग, संपर्क रिकॉर्ड में 700 से 1000 असरदार लोगों का जिक्र है। और उनके कुछ मैं नाम बता देती हूँ। ट्रंप का आपको पता है नाम, हजारों बार ट्रंप का नाम आया, ट्रंप की तो तस्वीरें भी हैं। बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू की बच्ची लेटी हुई और उसके ऊपर प्रिंस एंड्रयू है। बिल गेट्स का नाम सामने आया, एलन मस्क का आया है, और इनफैक्ट एप्स्टीन फाइल्स में जुकरबर्ग की भी एक तस्वीर सामने आई है। दलाई लामा ऑफिस ने एप्स्टीन फाइल्स से संबंध नकारा क्योंकि दलाई लामा का भी नाम उस एप्स्टीन फाइल्स में आया। और पुतिन से नजदीकी बढ़ाना चाहता था एप्स्टीन, रूस को ऑफर दिया था, यह भी सामने आया। भारत की बात करती हूं तो प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम है, अनिल अंबानी का भी नाम है, और इसमें यह कहा गया है कि भाई एप्स्टीन ने किसी अपने एक साथी को मेल किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे एडवाइस ली थी, मुझसे बात की थी और इजराइल जाके नाचे गाए थे। फिर उसके बाद भारतीय सरकार ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में ये जो भी लिखा हुआ है वो सरासर गलत है और हम किसी सेक्स ऑफेंडर की बात पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में ये भी सामने आया कि अनिल अंबानी से भी मुलाकात होनी थी, मतलब फाइल्स में नाम है, तो ये भी कोई मुलाकात तय थी। तो इस तरीके से बहुत सारे खुलासे हुए, लेकिन ऑफिशियल तौर पर भारतीय सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ये सब झूठ है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, एप्स्टीन फाइल्स इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा है, जिनका नाम आया है जिस तरीके से बच्चियों के साथ वहां पर हुआ है। मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट आइलैंड में क्या होता था, दावे किए जा रहे हैं कि बच्चियों को खाया जाता था, जबरन उनके साथ प्रेग्नेंट किया जाता था, उनको सेक्स किया जाता था, मजबूर किया जाता था। तो बहुत कुछ हुआ है और ये जो डिटेल्स हैं वो दिल को एकदम हैरान कर देती है, परेशान कर देती है। खैर, इस पे रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अभी आगे और होंगे। आपको इस पर क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।